चलो देखिए, आज हम अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध का निरूपण कराने जा रहे हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल लगभग पूछता है। तो ये हमारा ये दर्पण अवतल दर्पण हो जाएगा। इसको पॉलिश कर लेते हैं हम उभरे हुए तल पर। और ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा M1 M2 दर्पण हो जाएगा। बीचों बीच पॉइंट यहाँ P ध्रुव हो जाएगा। और यहाँ पर ये फोकस हो जाएगा। इसका वक्ता केंद्र से हो जाएगा। हमारा यहाँ पर वस्तु ए भी रखा हुआ है, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी गई है। और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो AM है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। और दूसरा है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग को वापस लौट जाती हैं। अब इन दोनों परावर्तित किरणों के कटान बिंदु जो है, इसको हम A' दे देना। तो इस पे लंब डाल देते हैं तो B', A', B' ये प्रतिबिंब हो जाएगा और ये डैश प्रतिबिंब का शीर्ष होगा। अब इसको हम बस लिखते हैं। माना M1 M2 अवतल दर्पण है, जिसका बिंदु P ध्रुव है। वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु फोकस बिंदु F है। फोकस बिंदु F है। मुख्य अक्ष F' कर लिया जाए। F' है। मुख्य अक्ष X' है। मुख्य अक्ष पर वस्तु AB लंबवत रखी इस पर लंबवत रखी गई है। बिंदु A से आने वाली
प्रकाश किरण बिंदु ए से आने वाली प्रकाश किरण से आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण होगी जो अवतल दर्पण पर बिंदु यम पर आपतित होती है। आपतित होती है यानी बिंदु ए से आने प्रकाश किरण जो है आपतित किरण है, जो बिंदु यम पर आपतित होती है। बिंदु यम से परावर्तित किरण यम फोकस यफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जो अवतल दर्पण के बिंदु O पर टकराती है। यह बिंदु O कह लेंगे, ऊपर टकरा रही है और टकराने के बाद अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग को वापस लौट जाती है। उसी मार्ग को वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती है। A' बिंदु पर काटती है। बिंदु A' प्रतिबिंब का शीर्ष है। A' से मुख्य अक्ष पर लंब A' B' डाला।
ए बी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। रुक जाइए गुरुजी। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ चूंकि लंब है तो ये 90 अंश का हो जाएगा, और ये वाला भी जो है 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 अंश, ए डैश बी डैश सी डैश 90 अंश, और ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 अंश। और यहां से यम से इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं, लंब डालते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं यम। बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब यम यन डाला, कोण यम यन एफ बराबर 90 अंश। लिमिट हो गई। अब वस्तु की जो दूरी है दर्पण से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यहां से PB, जो भी दूरियां हैं हम दर्पण में ध्रुव से ही लेते हैं, तो ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है सारी दूरियां, इसलिए ऋणात्मक होंगी। PB बराबर -U अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी PB डैश बराबर -V PF फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर -F होगा, और यहां से C दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या BC बराबर -R, और ये जो -R होता है वह 2F के बराबर होता है, तो यह -2F।
अब क्या करेंगे हम कि ये जो दोनों त्रिभुज है, पहले ये दोनों त्रिभुज लेंगे, फिर बाद में ये दोनों त्रिभुज लेंगे। बहुत ही आसान है। पहले ये दोनों त्रिभुज की तुलना कर लेंगे, फिर बाद में ये दोनों त्रिभुज की तुलना कर लेंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में तुलना कर लेते हैं हम। तो हमारा ये देखिए यहाँ से ये 90 अंश का है और इस त्रिभुज में भी ये 90 अंश का है, क्योंकि लंब है कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 अंश। और दोनों ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बने गए हैं। तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो अब ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। समरूप त्रिभुज के नियम से तो जब ये लंब होगा तो लंब का अनुपात हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बटा ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश हो गया। अब आधार यहां से BC बटे बी डैश सी, ये एक समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दो त्रिभुज, फिर अब ये दोनों लेंगे हम, यम यन यफ यम यन यफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ, ए डैश बी डैश यफ में लंब हमारा ये MN है और इस त्रिभुज के लिए लंब ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। इसके लिए आधार हो जाएगा यन यफ बटे इसके लिए यफ बी डैश। परंतु ये ए बी के जो समांतर ये रेखा गई है आपकी, तो ये जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। यमन बराबर ए बी। अब यमन के स्थान पर हम ए बी रख लेते हैं यहाँ पर, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर यन यफ बटे यफ बी डैश, ये समीकरण 2 कह लेंगे। अब हमारा समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा BC
बी सी बटे बी डैश सी, एन एफ बटे एफ बी डैश, एफ बी डैश। समीकरण 3 निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये द्वारक छोटा होगा, जैसे जैसे द्वारक छोटा होगा होगा वैसे बिंदु यन पी के समीप होगा। एक स्थिति ऐसी होगी कि एन एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, पी एफ यानी ये लगभग में बराबर हो जाएगा, यानी जो ये पॉइंट है ये पी करीब हो जाएगा, तो एन एफ पी एफ के बराबर होगा। बराबर अब समीकरण 3 से बी सी बटे बी डैश सी बराबर बी सी बटे बी डैश सी बराबर एन एफ, तो एन एफ हम पी एफ कर लेंगे, पी एफ बटे एफ बी डैश, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 4 हो गया तो हम क्या करेंगे, चिन्ह के अनुसार मान रखिए, बी सी यानी बी और सी या कोई दूरी नहीं है, इसलिए पूरे पीबी में से अगर पीसी हम घटा दें तो हमें बीसी मिल जाएगा, तो पीबी माइनस पीसी अपन बी डैश सी, बी डैश सी भी कोई दूरी नहीं है, इसलिए यहां से पीसी में से बी डैश सी चाहिए, बी डैश सी, पीसी में से पीबी डैश हटा देंगे, और पीएफ हमारे फोकस दूरी है, इसको जीरो की ओर आने दें हम, और एफ बी डैश कुछ नहीं है, पीबी डैश माइनस पीएफ, अब मान रख लिया जाएगा, पीबी वस्तु की दूरी है, माइनस का यू, फिर माइनस पीसी वक्रता त्रिज्या है, यह माइनस का 2f होगा, माइनस का 2f बटे पीसी माइनस 2f, फिर माइनस पी बी डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस का भी हो जाएगा बराबर पी एफ फोकस दूरी है, और पी बी डैश
ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है माइनस पी एफ फोकस दूरी है माइनस का। अब जो है तीन गुणा कर लेंगे, एक स्टेप पर चलते हैं। माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f बटे माइनस का 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब यहां पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, u प्लस 2f माइनस b प्लस f बराबर माइनस f गुणे माइनस का 2f प्लस भी। अब गुणा कर लिया जाए, माइनस यू भी का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू भी, फिर माइनस प्लस माइनस यू एफ, फिर प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2f भी हो जाएगा 2f भी और प्लस का 2f स्क्वायर। ये गुणा हो गया, पहले वाले पद से दोनों पदों में गुणा किए, फिर बाद वाले पद से दोनों पदों में फिर गुणा कर लिए। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एफ भी। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी बराबर माइनस एफ भी। अब यू भी इधर रहने दे बाएं पक्ष में, यू भी बाएं पक्ष में रहने दे और इन दोनों को दाहिने पक्ष में कर लिया जाए। यू एफ माइनस का प्लस का हो जाएगा यू एफ प्लस माइनस का 2f भी और माइनस पहले से एफ भी है यू भी बराबर यू एफ और 2f भी में से एक एफ भी घटा देंगे 1f भी बच जाएगा एफ भी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ बराबर यू भी एफ प्लस एफ भी यू भी एफ। अब यहाँ से यू भी से यू भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर 1 बटा एफ
यू एफ कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, 1/v बचेगा, और एफ भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/u बचेगा। यानी यही हमारा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के लिए सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही जो है आपका u v में संबंध है।